तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन स्टील। और सिंपल कार्बन स्टील नहीं है, इसका नाम पता है क्या है? पूरा कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील, कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इससे पहले मैंने पढ़ा कि भाई कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब सिंपल सा होता है, अगर आपको मान लो टी बनानी है, अब चाय बनाने के लिए आपको जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बताना है और कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट होगी वो बताना है। सेम चीज यहाँ पे आपको कार्बन स्टील को अगर बिल्ड करना है, बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और कितनी मात्रा में होगी, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए तो आज के इस टॉपिक का जो जेंडर रहेगा, सबसे पहले अपन कार्बन स्टील होता क्या है उसको अपन जानेंगे। ठीक है, पता यार बंदी हो गया पेन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कार्बन स्टील होता क्या है उसको अपन जानेंगे एंड देन फिर उसके कंपोजिशन को समझ रहे होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कार्बन स्टील दिखती कैसी है। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्बन स्टील की इमेजेस। अब इसको भी देख के अपन लोग घर में जाते हैं तो घर का एक याद आती है कि यार घर के जो चम्मच हो गए वो भी एक टाइप की स्टील है। उसके अलावा अपने जो कटोरीज हो गई, ठीक है, गिलासें हो गई, ठीक है, या जितने भी बर्तन हो गए वो भी अपनी स्टील से बने होते हैं। ठीक है, तो वही चीज अपन जो है इसी को बोलते हैं अपन लोग कार्बन स्टील। अब क्या होता है ना, पता है कि यार कार्बन जो होता है ना, कार्बन कंटेंट इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि यार कार्बन जो होता है ना उसकी मात्रा के हिसाब से डिफाइन होता है कि वो किस टाइप की स्टील बनेगी। जैसे अगर कार्बन की मात्रा अगर कम है तो उसको अपन वाइल्ड स्टील बोल देंगे। ठीक है, और थोड़ी सी मीडियम होगी उसको अपन कुछ बोल देंगे। अगर उसकी कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी उसको अपन अलग तरह की। तो अलग अलग प्रकार की जो है स्टील बनती है कार्बन की मात्रा को बढ़ा के या कम करके। ठीक है, मात्रा का मतलब पता चल गया कि यार कितना अपन लोग कार्बन डाल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए तो इसको अपन लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर पहले अपन लोग समझते हैं आखिर ये कार्बन स्टील होता क्या है। तो ये इमेज के जरिए थोड़ा सा एक आइडिया पड़ गया। अब जो इसकी डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए तो कार्बन स्टील की अगर बात करें, कार्बन स्टील क्या है भैया? एक टाइप का फेरस अलॉय है। फेरस का मतलब भैया, फेरस का मतलब होता है जिसके अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेन होता है। ठीक है, तो ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो आयरन जिसके अंदर कंटेन होता है उसको अपन फेरस बोलते हैं। एलॉय का मतलब दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, कार्बन स्टील एक टाइप का फेरस एलॉय है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। बट इसके अंदर क्या है, कार्बन जो है ना वो एक मेन अलॉइंग एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्यों एक मेन एलिमेंट है, क्योंकि क्या होता है कार्बन की मात्रा कम करने पे कुछ बनता है, कार्बन की मात्रा मीडियम करने पे कुछ बनता है। मतलब परसेंटेज आप आगे पीछे करते जाओ और कुछ कुछ नया नया बनते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट अपने कार्बन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट्स प्रॉपर्टी जो मेनली डिपेंड होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए कार्बन जो है स्टील, कार्बन स्टील की अगर बात करें वो वाइडली यूज होता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इकोनॉमिकल है, इजी टू मैन्युफैक्चर है, मतलब आराम से अपन लोग बना सकते हैं। एंड लास्टली अपना अवेलेबल है डिफरेंट स्टैंडर्ड रेंजेस में। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज आप थोड़ा बता सकते हो, इस तरह से अपन कार्बन स्टील को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपोजिशन की। अगर आप कार्बन स्टील को बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, तो किस किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड कितनी मात्रा में पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट है, जैसे अपने पास आयरन हो गया, कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये कुछ एलिमेंट है, इसके आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड कितनी मात्रा में। जैसे अगर आयरन की बात करते हैं ये बैलेंस क्वांटिटी में आपका चलेगा। सेकेंडली अगर कार्बन की बात करें 0.05 से लेकर 1.5% के बीच में। अगर मैग्नीज की बात करें 0.3 से लेकर 1.0 के बीच में। उसके बाद सिलिकॉन की बात करें 0.1 से लेकर 0.4 के बीच में। अगर आप सल्फर की बात करते हैं 0.05 से कम की मात्रा लगेगी और सेम चीज फॉस्फोरस। तो ये आप कंपोजिशन थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर चीज हो गई। इसके अलावा एक और चीज आप कर सकते हो कि यार ये क्यों क्यों रिक्वायरमेंट है वो भी आप बता सकते हो, बट आज की इस टॉपिक के अंदर जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और चीज है जो आप बता सकते हो। क्या? कि यार कार्बन की जो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि यार कार्बन क्लासिफिकेशन कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका इसका परसेंटेज कम रखोगे तो कुछ और बनेगा। अगर मतलब परसेंटेज जैसे जैसे आगे पीछे करते जाओगे कुछ कुछ नई चीज बनती जाएगी। तो ये चीज अपन डिफाइन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन स्टील की, तो कार्बन स्टील क्लासिफाइड होती है बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट इन 3 टाइप्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला अगर आप लो कार्बन कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, जैसे 0.5 से लेके अपना 0.30% के बीच में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? माइल्ड स्टील बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया माइल्ड स्टील की? सबसे पहला ये सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। सेकंड चीज की इजी टू मशीन होता है एंड बिल्ड आराम से कर सकते हैं। उसके बाद लो इसकी स्ट्रेंथ होती है और साथ में हाई टफनेस होती है। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीज, ये प्रॉपर्टीज आपको बता रही है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें, जैसे नट्स और बोल्ट्स होगा, ये आपके इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल बताया, जो नट्स और बोल्ट आप यूज करते हो ना वो अपने किससे बनते हैं? ये अपने लो कार्बन स्टील की वजह से, जिसको अपन माइल्ड स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा शीट्स और प्लेट्स हो गई। ठीक है, उसके अलावा ऑटोमेटिक मोबाइल की बॉडीज हो गई। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया। तो ये सब आपकी किसके बनते हैं भैया? लो कार्बन स्टील के, जिसको अपन माइल्ड स्टील बोलते हैं।
ठीक है। चलिए, अब कार्बन का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आपकी मीडियम कार्बन स्टील के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, कार्बन कंटेंट आपने कर दिया 0.30 से लेके 0.60% के बीच में, तब क्या होगा, तब आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी इसकी हायर स्ट्रेंथ हो जाएगी एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, पुराने वाले से थोड़ी सी हायर हो जाएगी। उसके अलावा मॉडरेट डक्टिलिटी होगी। ठीक है, एंड थर्डली अपना गुड वियर रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि यार उतना ज्यादा अपना वो नहीं लगेगी, क्या बोलते हैं उसको, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, उसके अलावा कैन बी हीट ट्रीट, आराम से जो है हीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी प्रॉपर्टीज हो रही होगी। ठीक है, उसके एप्लीकेशन की बात करें, जैसे शाफ्ट्स हो गए, एक्सेल्स हो गए, गियर्स हो गए, रेलवे के व्हील्स हो गए, ये सब आप किसके बनते हैं भैया, मीडियम कार्बन स्टील के। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील, मतलब कि यार इसके अंदर जो है कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट जो होगा 0.60 से लेके 1.5% के बीच में। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वेरी हाई हार्डनेस हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। सेकंडली कि इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। थर्डली कि यार इसकी डक्टिलिटी, मतलब टूटेगा नहीं है अच्छे से। ठीक है, मतलब आराम से टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा। उसके अलावा अपने डिफिकल्ट टू मशीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मशीन से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कटिंग टूल्स हो गए, ठीक है, ये इससे बनते हैं। स्प्रिंग्स हो गई, नाइफ्स हो गई, फाइल्स हो गई, ये सब आपके किससे बनते हैं, हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें आप इसको बता रहे होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफेक्ट क्या है भैया कार्बन कंटेंट स्टील का। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि अगर आप कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती उसकी बढ़ेगी। थर्डली आपकी डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर जैसे जैसे आप कंटेंट बढ़ाओगे तो डक्टिलिटी मतलब टूटना, ब्रिटल, वो कम होगा, ब्रिटलनेस भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके पास चीज है। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ना, डक्टिलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, ये अपन लोग आगे समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आप इसको बता सकते हो इफेक्ट जो है कार्बन स्टील के। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज की अगर बात करते हैं कार्बन स्टील के, सबसे पहले इसकी लो कॉस्ट होने वाली है। ठीक है, मतलब कम कम पैसे में ही बन जाएगा। उसके अलावा गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या स्ट्रेंथ ज्यादा है, डक्टिलिटी ज्यादा है, ब्रिटलनेस थोड़ी सी वो है, तो ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इजी अवेलेबल है कि कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, एंड सेकंडली सूटेबल है मास प्रोडक्शन के लिए, क्या आप बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके एडवांटेज। लिमिटेशन की अगर बात करें, पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि मतलब आपकी जंग थोड़ी सी लग सकती है, ये है। ठीक है, उसके अलावा लिमिटेड स्ट्रेंथ है, हाई टेम्परेचर के अंदर अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हो तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी रिड्यूस होती है विदाउट प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आप हीट ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो आपकी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो जो है रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें आप कार्बन स्टील के अंदर बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, ये आपका मतलब टॉपिक नंबर 2 है, अगर आप यूनिट 1 के अंदर देखोगे ना, कि कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा अलग अलग करके बताया है, जिससे आप इसको अलग अलग थोड़ा समझो। ठीक है, चलिए, तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास ये टॉपिक आए, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है आखिर कार्बन स्टील होता क्या है। देन फिर आप बताओगे इसके कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद आप क्या बताओगे, क्लासिफिकेशन बताओगे कार्बन स्टील का, जिसके अंदर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड साथ में हाई कार्बन स्टील हो रही होगी। ठीक है, आप बताओगे, एंड देन फिर इफेक्ट आप बताओगे कार्बन स्टील के। ठीक है, तो इफेक्ट आप बता देना, एडवांटेज बताया, लिमिटेशन, और इसी तरह से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है कि यार आपको एक खिचड़ी बना के पिलाऊं, नहीं, मैंने आपको इस तरह से बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, ये इसी तरह से बुलेट पॉइंट के अंदर आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको भी देखोगे, ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर छोटा सा मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये इसमें भी अगर आप देखोगे लाइन खुला खुला है उसमें, इसी तरह से आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है सेम। ठीक है, यहाँ पे भी अपना लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील क्या होता है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो भैया ये प्रॉपर आपके पास चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी जो नोट्स हैं आप जाके डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। तो इससे क्या होगा पता है, कि आप आराम से यहाँ से पढ़ लो, लेक्चर्स को पढ़ लो एंड समझ लो, और फिर जाके आप नोट से रिवाइज कर लो उस चीज को, हो गया कंप्लीट। ठीक, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास इस सेमेस्टर में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो आपके पास M1 होगा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर हो तो आपके पास M2 होगा। ठीक है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको दोनों के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देखो भैया जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ अगर आपको लगता है, आप जाके लास्ट मिनट इंजीनियर्स की अकेडमी की ऐप है, उसको आप देख सकते हो, lastminuteengineers.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी कवर हो रही है, कि हर एक कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज बना होगा, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर चीजें हैं आपके लिए, प्रॉपर रिसोर्सेज बताया। पता है मैंने सोचा है कि यार आपके जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो ना, तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर पूरा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के बता रहा हूँ, तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री कराऊँ। एंड बाकी के जो सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आपको अच्छे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको ऐप के अंदर फीचर मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐप के अंदर मिलेगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत प्यारा मैंने बनाया है, ठीक है, तो आप जाके एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट कर होते हैं और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर को अगर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। बताओ कुछ भी कि यार कोई फीडबैक दे सकते हो कि यार भैया लेक्चर में ये इंप्रूवमेंट हो सकती है, या फिर लेक्चर पसंद आया कि नहीं है वो बता सकते हो। कुछ नहीं तो अपना नाम जो है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि जैसे ज़्यादातर कमेंट आएँगे, लाइक आएँगे, व्यूज़ आएँगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन जगेगा कि यार मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि हर एक वीडियो के अंदर आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय बाय।